नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और इस बुलेटिन में बात करेंगे गढ़चिरौली की, जहां झेंडे पार अवैध लौह खनिज उत्खनन मामला सामने आया। साथ ही बात करेंगे कामोठे की, जहां कामोठे प्रभाग क्रमांक 11 से मेघना संदीप घाटगे की शानदार जीत हुई। ऐसी ही तमाम खबरों पे आगे विस्तार से होगी चर्चा। गढ़चिरौली जिले के कोची तालुका अंतर्गत झेंडेपार गांव में अजंता मिनरल्स कंपनी द्वारा अवैध लौह खनिज उत्खनन का मामला 26 दिन की देरी के बाद 12 जनवरी को दर्ज किया गया। 17 दिसंबर की रात कंपनी के मैनेजर और उनके स्थानीय सहयोगियों ने 9 मजदूरों की मदद से लगभग 1 लाख रुपए मूल्य का लौह खनिज ट्रैक्टर में भरना शुरू किया। तभी ग्रामीणों ने चोरी को रंगे हाथों पकड़ा और ट्रैक्टर पुलिस के हवाले किया। इसके बावजूद तहसीलदार की 18 दिसंबर की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी 3 सप्ताह से अधिक समय तक अपराध दर्ज नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत पर सवाल खड़े हुए। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अंततः कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। इस घटना ने अवैध खनन और प्रशासनिक कमजोरी को उजागर किया है और अब सभी की निगाहें दोषियों पर होने वाली सख्त कार्रवाई पर हैं। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका चुनाव 2026 में कामोठे प्रभाग क्रमांक 11 से हैप्पी सिंह और प्रदीप भगत ने भारी मतों से जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही इलाके में उत्साह का माहौल बन गया और नागरिकों ने विजयी उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया। विकास कार्यों, नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के समाधान और निरंतर जनसंपर्क के कारण मतदाताओं ने इन उम्मीदवारों पर विश्वास जताया। जीत के बाद नवनिर्वाचित नगर सेवकों ने प्रभाग में पानी, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता देकर काम करने का संकल्प लिया। इस जीत से कामोठे परिसर में नए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका चुनाव 2026 में कामोठे प्रभाग क्रमांक 11 से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार मेघना संदीप घाटगे ने भारी मतों से जीत हासिल की। परिणाम घोषित होते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया और नागरिकों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लगातार जनसंपर्क, स्थानीय विकास और नागरिक समस्याओं पर ध्यान देने के कारण मतदाताओं ने मेघना घाटगे पर भरोसा जताया। जीत के बाद उन्होंने प्रभाग में पानी, सड़क, स्वच्छता, महिला और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देकर काम करने का संकल्प लिया। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 17 गुरुद्वारा प्रभाग से भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों के अंतर से चारों उम्मीदवारों को जीत दिलाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। चुनावी माहौल में भगवा में उत्साह के बाद परिणाम ने बीजेपी के प्रभुत्व को स्पष्ट कर दिया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और जय श्री राम के नारों के साथ जश्न का माहौल रहा। इस सफलता से नांदेड़ में भाजपा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और आगामी विकास कार्यों पर असर की उम्मीद जताई जा रही है। थोड़ा जोर से बोला। अरे जोर से ये आवाज बुलंद आराम से जोर से बोले। बिल्कुल बिल्कुल आप और ज्यादा जोर सर काय सांगाल विजय झालेला जोर से। सबसे पहले तो निश्चय कर जो जीत रहती, सबसे बड़ी जीत प्रभाग गुरुद्वारा 17 से हमारी हुई है। अशोक राव जी के नेतृत्व में हम पब्लिक और जो संगत ने हम इतना भरपूर प्यार दिया, भरपूर, जो कि 25 वर्षों से देते आ रही है। इस बार भी उन्होंने हमारे प्यार बहुत तरह से जताया गया है और लीड से चुना के लाए हमारे को। दिन बी फॉर्म टिकट डिक्लेयर हुए हमारे, उस दिन जैसा हम तो सेना के जो पैनल था, तो जैसा उनके उम्मीदवार देखे हम, मतलब हमको खाली घोषित करना बाकी रहेगा था। आज उदिन ही हम जीत गए थे, जिन उनके सामने के जो और सबसे ज्यादा जो प्यार हमारे दोस्तों ने जो जी जान से लड़कर हमको जो जीत दिलाई, वो सबसे बड़ा शेर है हमारे दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को, यारों को, दोस्तों को। आपके प्रभाग में तो और कौन आपके प्रभाग में और कौन बोल दो, मैं बताइए। हमारे प्रभाग से पहले सबको मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाता हूँ। जय श्री राम। हमारे नेता माननीय अशोक राव जी चौहान साहब
और अजीत जी गोपछड़े, संजू भाव कोटगे, अमरनाथ भाव राजूकर, इनके नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़े हैं। हमारे प्रभाग क्रमांक 17 से अ में प्रभाबाई ईश्वरलाल यादव, ब में मनप्रीत कौर अमरजीत सिंह कुंजीवाले, ग में सुमित प्रकाश मुथा और ड में गुरमीत सिंह बरयाम सिंह नवाब, ये 4 कैंडिडेट विजयी हुए हैं। चारों बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए हैं। और कितना लीड कैसा था? लीड हमारा 3000 के ऊपर, 2 कैंडिडेट को 3000 के ऊपर होंगे और 2 कैंडिडेट को 4000 के ऊपर लीड होंगे। और 7 राउंड हो गए, पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, जीत गए। ओके बॉस। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत मांद्रे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।